जब से ये बेशरम आए हैं, इन्होंने हालात इस मुल्क के तबाह कर डाले। ना हमारी कोई इज्जत रही, ना हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत रही, ना हमारे लोगों की कोई इज्जत इन्होंने छोड़ी। और बेशर्मों की तरह मांगते हुए जब मुझे वो जो बेचारा जिस तरीके से, ओ जी देखें ना, आप कुछ पैसे दे दें तो फिर हम देखें, आपने देखा ही होगा। बंदा मंगना तो सही तरीके ना सीख लवे तो मंगना भी सही नहीं आता। लूट हराम खाते हैं और आप चोरी करते हैं, आपको हम कैसे बर्दाश्त करें। शहबाज शरीफ वो अपना टोपा पहन के, बूट पहन के निकलता था, ओ जी गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। कभी कोई कहता है मरियम के पापा, कभी कोई कहता है मरियम के चाचा, कभी कोई कहता है मरियम का भाई, और कभी कोई कहता है सारा टब्बर चोर है भाई, चोर है। गुजरात वालों, आज तो दिल को ठंडा कर दिया तुम लोगों ने। आप लोगों का जोश और जज्बा देख के सारी थकावट दूर हो गई। मैं खास तौर पे अपनी बहनों और बेटियों को, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस जोश और खरोश के साथ आए हैं। आज इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम बता चुके हैं कि सारी आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। ये सबको पता चल गया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में ये बात वाज़े हो गई है कि आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये चोर हुकूमत जो है ये अकेली है। और इस चोर हुकूमत की 11 की 11 पार्टियां जो कि चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, वो कल्लम कल्ला ही है, कल्लम कल्ला। अब मसला ये है कि उन बेचारों को मुसीबत इस बात की पड़ गई है, जब इन्होंने पंजाब का इलेक्शन कराया, इन्होंने हर किस्म का होचा हथकंडा उठाया। उसके बावजूद हमेशा याद रखिए कि जीत हमेशा आवाम की होती है। और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को दोबारा वो इज्जत दी और आप सारी सीटें तकरीबन जीत गए पंजाब के। ये जितनी मर्जी इलेक्शनें करवा ले, कभी 9 सीटों पे, कभी 4 सीटों पे, इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी। और क्या वजह है, लोग क्यों खड़े हैं इमरान खान के साथ? वजह यह है कि पाकिस्तान की कौम एक मेहनत कश कौम है। ये मेहनत करती है, ये हलाल की रोज़ी खाने की कोशिश करती है। और आप जैसे जो हराम खाते हैं और आप चोरी करते हैं, आपको हम कैसे बर्दाश्त करें? ये सारी कौम जो है उस बंदे के साथ खड़ी हो गई है जो सच बोलता है, एक बहादुर मुसलमान है और जो इस्लाम की इज्जत की बात करता है। इसलिए आज के बाद हमने सबने तहिया किया हुआ है। और मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन और मेरी जितनी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, औरतें, बच्चे, मैं आपको बता दूं, हम 50% आबादी हैं। हम सब के सब को निकलना चाहिए इस झूठी और इम्पोर्टेड हुकूमत को बताने के लिए कि सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ और किसी के साथ नहीं। हम सुना करते थे कि जी शहबाज शरीफ वो अपना टोपा पहन के, बूट पहन के निकलता था, ओ जी गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। मैं तो देख के अफसोस हुआ कि तुमने आके जिस बात पे आप लोगों ने रौला डाला हुआ था कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है, तुमने आके लोगों के अंदर इतनी महंगाई डाल दी कि लोग जो हैं वो सर पे हाथ रख के रो रहे हैं तुम्हारे नसीबों को। इस वजह से कि आपने पेट्रोल महंगा किया, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने गैस महंगी कर दी, और बातें आप उठ के करते हैं कि जी हमारा दिल जो है उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। हाँ, दिल को तकलीफ़ आपको इसलिए होती है कि आपके ख़िलाफ़ चोरी के इल्ज़ाम सारे मुकम्मल होने लगे थे, नैब ने आपको पकड़ के अंदर करना था। तभी ये मौका गनीमत जान के आप लोगों ने क्या किया, एक इम्पोर्टेड हुकूमत के थ्रू नैब के सारे कानून तब्दील करवाए ताकि आपको अंदर ना किया जाए। पर मत भूलिएगा, ये आवाम आपको सबको अंदर करेगी। इस आवाम ने आपको नहीं छोड़ना।
अभी भी आपके लिए घर से निकलना एक मुसीबत बनी हुई है। बाहर निकलते हैं तो या तो लोटे 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 की आवाज़ आती है, या चोर 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 की आवाज़ आती है। कभी कोई कहता है मरियम के पापा, कभी कोई कहता है मरियम के चाचा, कभी कोई कहता है मरियम का भाई, और कभी कोई कहता है सारा टब्बर चोर है भाई, चोर है। अब मसला ये है कि क्या आप, एक वक्त है ना जब तक आप कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये कौम आपको बहुत अच्छी तरह समझ गई है, इनको पता चल गया है कि आपने पाकिस्तान की बोली लगाई हुई है और पाकिस्तान को बेचने के पीछे पड़े हुए हैं। हम इंशाअल्लाह सारे इमरान खान के साथ एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। हम में से कोई घर नहीं रहेगा, जहां कहेगा वहां के खड़े होंगे। हमारी एक एक बूंद खून की उसके लिए कुर्बान, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देना जानते हैं। और इस धरती से ज़्यादा कौन जानता है कुर्बानी किस तरह दी जाती है। आप गुजरात वाले जो हैं, आपको सबसे आगे खड़ा होना चाहिए कुर्बानी के मसले में। मैं हमेशा मेरी उम्र देखें, मैं तकरीबन पाकिस्तान के बनने के 3 साल बाद पैदा हुई। पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत हालात देखे। जब से ये बेशरम आए हैं, इन्होंने हालात इस मुल्क के तबाह कर डाले। ना हमारी कोई इज़्ज़त रही, ना हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त रही, ना हमारे लोगों की कोई इज़्ज़त इन्होंने छोड़ी। और बेशर्मों की तरह मांगते हुए जब मुझे वो जो बेचारा जिस तरीके से, ओ जी देखें ना आप कुछ पैसे दे दें तो फिर हम देखें, आपने देखा ही होगा बंदा मंगना तो सही तरीके ना सीख लवे तो मंगना भी सही नहीं आता। लूटने, क्योंकि लूटते रहे ना अब तक, तो सही तरीके से मांगना नहीं सीखा इन्होंने। और हर वक्त भिखमंगों की तरह पाकिस्तान की इज्जत इन्होंने तबाह कर दी है। हम कभी भी, आपको पता है कि इमरान खान साहब की 3-3.5 साल की हुकूमत में जब हम आए हैं, सिर्फ पंजाब के, और मैं सिर्फ पंजाब के अंदर 150 अरब रुपए का, तकरीबन 125 से लेकर 150 अरब के बाउंस चेक, स्टेट बैंक के चेक जो थे ना, वो डिसऑनर हुए थे इस वजह से कि इन्होंने झूठे चेक लोगों को दे दिए, पैसे बैंक में कोई नहीं थे। हमने आते सार इनका पहले वो कर्ज़ा उतारा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का कर्ज़ा था, हमें उतारना पड़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हालात बेहतर होने शुरू हुए तो आपको पता कोविड आया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है दुनिया के अंदर जहां कोविड की इलाज, कोविड की वैक्सीनेशन सबसे अच्छी हुई। और उस दौरानिया में हमारी टेक्सटाइल जो है वो बेहतर हो के, और आपको पता है सारी दुनिया में उसका मुकाबला होना शुरू हो गया। इनको ये तकलीफ़ थी कि ये क्योंकि अब तरक्की का काम शुरू हो गया है तो कल आवाम ने हमारी तरफ मुंह नहीं करना, और अपने ऊपर जो इनके केसेस थे वो सारे केसेस प्रूव होने लगे थे। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने अपना माथा जाके टेका, अपने गुलामाना ज़हनियत लेके अमेरिका के सामने, सारी इन लोगों के सामने सर टेके कहा साड़ी जान छुड़ा दो अल्लाह दे वास्ते। लेकिन हमने अवाम ने अमेरिका को बता दिया है कि तुम तो शायद खड़े हो उसके साथ, इन चोरों के साथ तुम तो खड़े हो, अवाम नहीं खड़ी इन चोरों के साथ, और ना आइंदा खड़ी होगी। और जो मुल्क अवाम के साथ नहीं देंगे वो अवाम हमेशा उनको बुरा भला ही कहेगी। वो कहते हैं अमेरिका का जो यार है, क्यों कह रहे हैं हम गद्दार है? वजह यह है कि अमेरिका ने हमें सवाए नुकसान देने के, हमने हमेशा अमेरिका का साथ देने की कोशिश की, उसने हमेशा हमारी मुखालफत की, हमेशा दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा किया। हम इंशाअल्लाह इमरान खान के पीछे खड़े होके एक गैरतमंद कौम की तरह खड़े होंगे और दुनिया को बता देंगे कि पाकिस्तान से ज़्यादा बहादुर कोई मुल्क नहीं है। आफतें आई,
जलजले आए, सैलाब आए, अब फिर सैलाब आए हुआ है, कौन पाकिस्तानियों के साथ खड़ा है? फिर पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। अब इंशाअल्लाह बतौर तहरीक इंसाफ हम भी इमरान खान और सारी कौम के साथ खड़े हुए, और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि हम खुद आप मदद करके इंशाअल्लाह ये जो सैलाब ज़दगान लोग हैं इनके हालात बेहतर करेंगे। आखिर में मैं चाहूँगी एक ज़ोरदार नारा लगाएं, ताकि वो जो बैठे हुए ना घुसपैठी है वहाँ इस्लामाबाद, उधर तक तो नारा जाना चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार।